प्रदेश की जनता तक हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में जो विंटर्स में हम जो फ्यूल वुड सप्लाई करते थे, उसको लेकर जो है सरकार ने अभी फैसला लिया है। इसमें फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने जो है फ्यूल वुड जो है पिछले कई सालों से फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से पूरे ट्राइबल एरिया में सप्लाई होता था विंटर्स के लिए। और ये जो फ्यूल वुड है, ये जहाँ पर घरों में जो है हीटिंग के पर्पस के लिए होता था, साथ में कुकिंग का भी इससे काम होता था, और साथ में जितने भी हमारे सरकारी संस्थान है उसमें भी फ्यूल वुड जो है हीटिंग के लिए यूज़ होता था। इस बार फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने इसका रेट जो है 1300 से 1400 क्विंटल पर क्विंटल बढ़ा दिया, तो जिससे पूरे जनजातीय क्षेत्रों में जो है लोगों में काफ़ी इसके बारे में जो है रोष भी था। इस सब बातों को ध्यान में रख के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी फैसला लिया है कि जनजातीय क्षेत्रों में जो फ्यूल वुड है, जिसको अभी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन 1300 रुपये क्विंटल पर लाया था, या सरकारी क्षेत्र में 1400 से ज़्यादा भी था, तो उसको जो है जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है उसको जो है सरकार जो है फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को अलग से सब्सिडी के रूप में देंगे। और लोकल जो ट्राइबल्स हैं उनसे सिर्फ जो है 805 रुपये क्विंटल जो है ये फ्यूल वुड का जो है कॉस्ट लेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा राहत भी है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि इस बार आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है सरकार की, और बारी आपदा के कारण और आर्थिक बोझ भी पड़ा है। परंतु इन सब के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये फैसला लिया है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है संवेदनशील भी रही है, और यहाँ के मुद्दों को लेकर हमेशा जो है इनके हक में हित में काम किया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर, बेशक आर्थिक बोझ भी है, फिर भी जो है फ्यूल वुड को जो है 805 रुपये क्विंटल करने का फैसला लिया है। तकरीबन जो है 500 रुपये का फ़र्क अभी पड़ने वाला है। और दूसरा विषय जो है हमारा यहाँ पर एक जियो थर्मल जो है, जिसके द्वारा ये जो गर्म पानी होता है चश्मे का, इस गर्म पानी के द्वारा आइसलैंड के जो एक कंपनी है वो ज़िला किन्नौर में कोल्ड स्टोरेज को जो है इसके द्वारा बढ़ावा देना चाहते हैं। और इस संदर्भ में आइसलैंड के जो एम्बेसडर हैं और जो कंपनी जो ये काम करने चाहते हैं किन्नौर में, उनका कल जो है एम्बेसडर का माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक है, और साथ में एक MOU भी साइन करने वाले हैं, ताकि जियो थर्मल से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट जो है किन्नौर जिला में चलाएंगे, जिससे ये जो है जियो थर्मल के जो पावर है उससे कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात है। और तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पीछे म्यूटेशन अदालत को लेकर, इंतकाल अदालत को लेकर अच्छा मतलब एक रिस्पांस मिला है, जिसमें कोई 30,000 के करीब म्यूटेशन के केसेस जो है वहाँ जो है किए गए, म्यूटेशन हुए। और अभी कुछ आपको पता है कि म्यूटेशन ये जो है लगातार लोगों के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, इनहेरिटेंस होता रहता है, तो ये पेंडिंग होते रहते हैं। फिर हमने ये फैसला लिया है कि दोबारा से दिसंबर माह में जो है 2 दिन का और जो है म्यूटेशन अदालत चलाएंगे, ताकि जो और कुछ पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनको भी जो है हम समयबद्ध जो है इनको लोगों को सेवा दे सकें। और साथ में एक हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जैसे तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, इनको भी एक्सपोजर की ज़रूरत है, क्योंकि देश में अब बहुत सारे प्रदेशों में जो है रेवेन्यू को लेकर किस तरह से रेवेन्यू का जो है काम काज हो रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी की भी ज़रूरत है। तो इसलिए हम 2 ग्रुप में रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो एक एक्सपोजर जो टूर है, वो प्रदेश जो देश के विभिन्न जो ज़िले हैं, प्रदेश हैं, वहाँ उनको भेजेंगे जहाँ पर रेवेन्यू में अच्छा काम हुआ है, जैसे केरल में है या उड़ीसा में है, वहाँ इनको भेजने के लिए हम जो है
एक योजना बना रहे हैं और हम इसको दिसंबर से जो है शुरुआत करेंगे। और एक अलग से जो है ये जो हमारा सेब सीज़न अच्छा निकल गया है। बेशक सड़क संबंध जो है बहुत जो है बारिशों के कारण, आपदा के कारण काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, परंतु उसके बावजूद हमने मार्केट में सेब को पहुंचाया और पहली बार जो है वज़न के हिसाब से सेब को बेचने का निर्णय लेकर किसानों को उचित मूल्य भी दिलाया है। अब जो एक काम और रहता है कि इसकी पैकेजिंग जो है एक यूनिफॉर्मिटी हो पैकेजिंग का, तो इसके लिए भी हमने जो है मार्केटिंग बोर्ड से जो है इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको निर्देश दिया है। मार्केटिंग बोर्ड ने एक्ट के तहत एक कमेटी का गठन किया है जो यूनिवर्सल कार्टन या एक यूनिफॉर्म जो पैकेजिंग होगा उसके ऊपर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और हम इसके बाद दिसंबर में हम जो है इसको लागू करने के लिए जो भी कानूनन जो दिशा निर्देश है वो हम करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले सीज़न में बायोवेट तो बिकेगा ही बिकेगा, पर पैकेजिंग भी एक जो है यूनिवर्सल या एक समान तरीके से एप्पल का जो पैकेजिंग होगा उसको भी जो है हम कानूनन जो है लागू करने जाएंगे। दूसरी बात, अभी आजकल जनजाति है लगातार बाधित हुआ है। अभी भी आज चौथा रोज जो है लगातार NH5 जो हमारा नथपा पॉइंट है वहाँ बंद है। बहुत लगातार जो है हैवी स्लाइड्स उसमें हो रहे हैं, लगातार चट्टानों का गिरना जारी है और उस बात को ध्यान में रखते हुए एक हमने वैकल्पिक जो है सड़क बनाने के लिए कार्य शुरू किया हुआ है जिसमें 180 फुट का एक ब्रिज राइट बैंक पे लगना है, परंतु उसमें क्योंकि अभी रोड 4 दिन से बंद है, कोई जो ब्रिज के पार्ट्स हैं बैली ब्रिज के कुछ हमने पहुंचा दिए उस स्थान पर, बाकी अभी जो है रोड बंद होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। तो एक तो इस काम को हम करके जो है जो नथपा का जो स्लाइड है उसको हम बाईपास करेंगे और दूसरा जो हमारा निगुलसारी वाला पॉइंट है उसको भी बाईपास करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में भी हमने मामला PWD विभाग से भी उठाया हुआ है, नेशनल हाईवे से भी उठाया हुआ है और केंद्र सरकार से भी उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी किन्नौर के अंदर जो 3-4 वेल्नरेबल पॉइंट्स बन गए हैं जहां लगातार चट्टानों के गिरने से सड़क जो है लगातार बाधित भी हो रहा है और ये जो NH5 है ये न केवल ज़िला किन्नौर की लाइफलाइन है बल्कि स्पीति सब डिवीज़न का भी लाइफलाइन है और जो हमारा बॉर्डर है शिपकिला बॉर्डर, क्वारिक बॉर्डर, जहां अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से अभी जाकर आए, तो ये अगर बाधित रहता है तो बॉर्डर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे जो 2 डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला किन्नौर और लाहौल स्पीति का सब डिवीज़न जो काजा का है वो सारा का सारा जो है इससे बाधित होता है। सभी राशन की बात है चाहे फ्यूल की बात है, हर तरह से हमें जो है परेशानी हो रही है। तो हम ये मामला केंद्र सरकार से उठा रहे हैं कि ये जो है रामपुर से राइट बैंक होते हुए वंगतू तक एक वैकल्पिक जो है नेशनल हाईवे का जो है अल्टरनेट रोड बनना चाहिए। ये सामरिक दृष्टि से भी और हमारे ज़िला किन्नौर और लाहौल स्पीति के स्पीति एरिया के लिए बहुत ही महत्व का है। सवाल ये उठ रहा है कि इसमें बागवानों को नहीं लिया जाता और अधिकारी को ही लिया जाता रहा, आज तक ये स्थिति रही है चाहे कोई भी। ये जो थोड़ा सा पता नहीं सोशल मीडिया में इस बात को उछाला जा रहा है, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग बोर्ड को हमारा जो SDP के प्रोजेक्ट से बहुत सारा काम दिया गया था जिसमें मार्केट यार्ड्स बनाने का सारा एक जो कंपोनेंट था वो हमारा मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा हो रहा है और उसी में मार्केट को स्टडी करने के लिए भी कुछ जो है बजट का प्रावधान जो है हमने मार्केटिंग बोर्ड को किया है और मार्केटिंग बोर्ड जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के क्या कहते हैं अंडर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर है। तो मार्केट स्टडी जो होना है केवल सेब या फलों के लिए नहीं है, मार्केट का जो स्टडी है वो है सभी किस्म के उपज का है। तो वो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने देखना है
कि उन्होंने मार्केट को किस तरह से मार्केटिंग करना है, तो उसके बारे में अगर वो कोई टूर करते हैं या कोई उसमें हमारे माननीय विधायकगण जाते हैं या कोई अधिकारी जाते हैं, तो उसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि किसानों के लिए कोई नुकसान है। जो भी विधायक है वो भी एक चुने हुए लोग हैं, वो भी जो है किसानों के प्रतिनिधि हैं। अगर वो कुछ सीख कर आएंगे, कुछ नया देख के आएंगे अपने इलाकों में, उसको जो अगर वो आके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारा एक जनरल उनका पैदा होगा। और जहाँ तक किसानों को या बागवानों को एक्सपोजर टूर का है, वो हमने रखा हुआ है। हमारा बागवानी में जब हमने प्लान कर रहे हैं, पहले तो हम बागवानी में जितने भी हमारे अधिकारी हैं, खासकर बागवानी में हमारे जो SDOs हैं, HEOs हैं, जिनने फील्ड में काम करना है, पहले तो इनका एक्सपोजर टूर कराएंगे हम, ताकि ये सीख कर आएँ बाहर किस किस्म का है। उसके बाद फिर हम बागवानों को भी भेजेंगे बाहर, बागवान भी जाएंगे। अब बागवानों में ये है कि सारे बागवान तो जा नहीं पाएंगे, उनमें भी चुने हुए जाएंगे। और हमारे पास बजट भी तो एक लिमिटेड है। हम जो है अगर 1000 बागवान बेचना चाहेंगे, शायद हम उसमें 300 ही बेच पाएंगे। तो झगड़ा तो हमेशा रहना ही है कि हमें नहीं ले गया, उनको ले गया। पर हमारा ओवरऑल जो सोच ये है कि एक्सपोजर से हमें जो फ़ायदा मिलना चाहिए, वो चाहे अधिकारियों के माध्यम से मिले, चाहे माननीय विधायकों के माध्यम से मिले, चाहे बागवानों को ले जाके मिले, ये हम तीनों तरफ जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्लैरिटी नहीं है सर कि ये बागवानी का कोई इसमें वो नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है। ये जो SDP है, SDP प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का फंडेड है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है हमारा क्या कहते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन का है, दूसरा हमारा इरिगेशन का है। इरिगेशन का काम हमने जो है वाटर यूजर एजेंसीज को दिया हुआ है, और जो हमारा प्लांट मटेरियल वाला काम है वो हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट SPMC उसका वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। और जो मार्केटिंग यार्ड्स बन रहे हैं, करोड़ों रुपए के मार्केटिंग यार्ड्स यहाँ बने हैं, जिसमें परमाणु का मार्केटिंग यार्ड बना है, सोलन का मार्केटिंग यार्ड बना है, बदराल का बना है आपका, फिर जरोल टिक्कर में बन रहा है, सारे जगह पर है। ये शिलारू में बन रहा है। ये सारा काम हमने ये जो है इसको दिया हुआ मार्केटिंग बोर्ड को। और मार्केटिंग बोर्ड का जो AD है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मार्केट स्टडी के लिए भी कुछ पैसा दिया गया है। तो उसमें अगर इन्होंने ये फैसला किया है तो कौन सा गलत किया है। वो अगर उसमें जो ये नहीं है कि ये जा रहा है या वो जा रहा है, अगर एक माननीय विधायक जा रहे हैं, वो भी तो एक पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, और बल्कि वो तो पूरे 5 साल टिकते हैं। अब अधिकारी तो जैसे है, ठीक है आपका कहना, कुछ अधिकारी जो है 2 साल में 1 साल में ट्रेनिंग तो करके आएंगे, एक्सपोजर करके आएंगे, चेंज भी हो जाते हैं। परंतु अगर हम अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी भेजते हैं, जैसे SDO लेवल के या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, इन्होंने तो हमेशा डिपार्टमेंट में रहना है, इनकी तो कोई ट्रांसफर ही नहीं होगी। तो ये तो हम कर ही रहे हैं। सर ये कोल्ड स्टोर का प्रोजेक्ट, कोल्ड स्टोर के प्रोजेक्ट्स हैं अभी ये है सर, जो ये नॉर्मल लग रहा है ना जियोथर्मल वाला, नहीं, ये जियोथर्मल का भी पायलट प्रोजेक्ट बनना है। कितने का प्रोजेक्ट है सर? ये जो है जो कंपनी कर रही है, वो जो है हमें पायलट प्रोजेक्ट अपने खर्चे पे कर रही है। एक अभी उन्होंने पायलट चलाना है। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर उन्होंने और जगह पर जहाँ पर ये गर्म पानी निकल सकता है, उसकी उन्होंने स्टडी की है। तो ये हम इसमें कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये एक हमारे यहाँ पर विजय चौहान है, कोई रोडू से है, जो आइसलैंड में वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो उनका इनिशिएटिव है। अदरवाइज़ तो जो जियो थर्मल में ये जो आइसलैंड वाले कर रहे हैं, वो जो है अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका। हमारा एक स्टार्टिंग है। अगर ये हमारा अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसमें आगे भी जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ भी हिमाचल में जियो थर्मल के चांसेस है, उसको हम अभी तो कोल्ड स्टोर में एक छोटे से उधर से चल रहे हैं। आने वाले समय में जियो थर्मल से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की भी सोच सकते हैं। ऐसा कितनी कैपेसिटी लगभग ऐसा तो नहीं कि कितना? अभी हम उसमें कुछ नहीं है। अभी हमारा ये है कि 20-25 हज़ार, अगर 1 लाख पेटी तक भी अगर ये कर ले कोल्ड स्टोर, जिस जगह को इन्होंने चयनित किया है, वहाँ ये अभी 25 से 30 हज़ार पेटी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हमारे 2-3 और साइट्स हैं जहाँ फिर हम बड़े स्केल पे जाएंगे। तो अभी हमने कुछ खर्चा नहीं करना है। ये जो इनिशिएटिव है, ये एक हमारे वहाँ से जो रोडू से आइसलैंड में है विजय चौहान, उनका है। और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड को भी इसमें शामिल किया है। उनके एम्बेसडर कल
शिमला में आ रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर भी किया है। सीएम साहब से वो मिलेंगे और आगे चलेंगे उसको। 2-3 जगह कहाँ है सर जो उन्होंने किन्नौर में ही किया है। किन्नौर में एक हमारा टापरी जगह है और एक हमारा जो है रिब्बा के पास है। एक इन्होंने वैसे समधू भी देखा है कि ये लाइन जो है जिसमें जियो थर्मल का चांसेस अच्छा है देखने को, तो इन्होंने एक रूपी वाले एरिया में भी देखा है। तो पोटेंशियल अच्छा है। आज काफ़ी जो है इसमें वर्ल्ड वाइड काम चला हुआ जियो थर्मल में।